हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th में कनकेव और कन्वेक्स के कुछ न्यूमेरिकल पढ़े, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कनकेव और कन्वेक्स से कुछ यूज और कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे कनकेव और कन्वेक्स से रिलेटेड। मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/v + 1/u = 1/f। तो उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, मैग्निफिकेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं भाई कनकेव और कन्वेक्स का हम यूज कहाँ करते हैं। तो कनकेव का देखो, कनकेव का यूज हम करते हैं टॉर्चेज, सर्च लाइट, हेडलाइट और ऑफ मोटर व्हीकल। उसके अंदर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं तो हमें क्या मिलती है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिलती है। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? फोकस के ऊपर। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें, ये हमारा फोकस, ये सेंटर है, ये पोल है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखे थोड़ा रेज ऐसे जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमें क्या मिली? एक पैरेलल बीम मिली किसकी? लाइट की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? पैरेलल बीम चाहिए। अगर वो वाइडर होगी, फैलदी होगी, तो हमें ऑब्जेक्ट इतना क्लियर दिखेगा नहीं। तो जो सर्च लाइट होती है, हेडलाइट है मोटर व्हीकल की, उन सभी के अंदर, टॉर्चेज के अंदर कैसे लाइट मिलती है? हमें पैरेलल बीम मिलती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कनकेव का यूज करते हैं। सेकंड क्या है भाई? डॉक्टर है वो हेड मिरर यूज करते हैं टू सी आईज, ईयर और नोज। देखो हमारे जो टीनी पार्ट है, आईज है और हमारी नोज है और माउथ है, थ्रोट है, गले को देखने के लिए अंदर से। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कनकेव का यूज करते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमें कैसी इमेज मिलती है? एक मैग्निफाइड इमेज मिलती है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम? F और P के बीच में रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखते हैं, हम कहाँ रखते हैं? F एंड P के बीच में। तो क्या मिलेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलती है। लेकिन कैसे मिलती है? मैग्निफाइड। कैसे मिलती है? मैग्निफाइड इमेज मिलती है। हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है। तो जो टीनी पार्ट्स हैं उसको हम अच्छी तरह देख सकते हैं। तो वहां भी डॉक्टर्स हेड मिरर लगाते हैं, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। सेमी मिरर के अंदर हम यूज क्या करते हैं? वही हमें कैसी इमेज F और P के बीच में रखेंगे, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज मिलेगी। और कैसे मिलेगी? मैग्निफाइड। तो हमारा फेस वो थोड़ा सा क्या दिखेगा? थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है। ऐसे ही डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो हमारे जो टीथ होते हैं उनको मान ली कुछ जम्स वम्स हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास आते हैं। तो डॉक्टर किसका यूज करता है? कनकेव मिरर का। वो कौन सा केस होगा? जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा हुआ, तो क्या इमेज मिलेगी? मैग्निफाइड। तो हमारे जो टीथ उसके अंदर जो जम्स लगे होते हैं उनको देखने के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम? कनकेव का। जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा होता है, इमेज कैसी बनती है? मैग्निफाइड बनती है। ठीक है। मतलब हमें जो जम्स है वो छोटे हैं साइज में, टीनी है बिल्कुल, जो नेक डाई से हमें नहीं दिखते। तो उसको देखने के लिए हम क्या चाहिए? कोई ऐसा मिरर चाहिए जो उनको बड़ा करके दिखाए। तो मैग्नीफाइड इमेज कब मिलती है? और वर्चुअल डायरेक्ट भी होनी चाहिए। रियल इन्वर्टेड में भी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, लेकिन फिर वो क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल डायरेक्ट होती है F और P के बीच में, तो इसमें भी हम कनकेव का यूज करते हैं। इसके बाद सोलर कुकर या सोलर फर्नेस के अंदर हम यूज करते हैं कनकेव का। जब सन से लाइट आती है तो सन से लाइट जो आएगी वो फॉल करेगी। तो मैक्सिमम जो लाइट है वो किसके अंदर फॉल हो? सोलर कुकर के अंदर फॉल हो, तो वो जल्दी हीटअप होगा तो जल्दी हमारा खाना पकेगा। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कनकेव का यूज करते हैं। वही सेम केस F और P के बीच में रखेंगे तो मैग्नीफाइड नहीं, सॉरी ये वाला, जब ऑब्जेक्ट F पे रखा होगा तो हमें क्या मिलेगी? पैरेलल बीम मिलेगी। मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होगी? उसके ऊपर फॉल करेगी। एक पैरेलल बीम जाके उसके ऊपर फॉल करेगी। जो हमारी ब्लैक शीट होती है उसके इस साइड जैसे कुछ इस तरह का होता है वो, तो यहाँ पे क्या लगा होता है? ये मिरर। और ये अंदर क्या होता है? ब्लैक सरफेस होता है। तो यहाँ मिरर लगा होता है, इस पे लाइट फॉल करेगी तो वो कैसे होगी? पैरेलल बीम जाएगी। कहाँ जाके फॉल करेगी? वो उस ब्लैक सरफेस पर। ब्लैक सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर भी हम कनकेव का यूज कर लेते हैं। ऐसे कन्वेक्स के अंदर रियर व्यू मिरर क्या होते हैं? जैसे हमारी बाइक्स हैं या हमारी जो कार होती है उसके साइड में जो शीशे लगे होते हैं, हम पीछे का देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, वो क्या होते हैं? कन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्स शेप के होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि उसके अंदर देखो, जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? एट फाइनाइट। कन्वेक्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज मिलती है हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज क्या होता है उसका? डायमेंशन। साइज क्या होता है? डायमेंशन साइज होता है, मतलब छोटा।
देखो हम बाइक चला रहे हैं तो पीछे मान लिया ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का तो साइज बहुत बड़ा होगा। अब वहां पे अगर हम कनकेव का यूज कर ले तो मैग्नीफाइड इमेज देगा ना, देगा तो वर्चुअल इरेक्ट जब एफ और पी के बीच में होता है तो मैग्नीफाइड इमेज देगा। मतलब क्या हुआ कि वो ट्रक तो उस मिरर के अंदर दिखेगा नहीं, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो मिरर के अंदर दिखेगा ही नहीं, तो हम एक्चुअली हमें पता ही नहीं लग पाएगा। मिरर के अंदर बहुत बड़ा दिखेगा ना, तो हम एक्चुअल डिस्टेंस को देख नहीं सकते भाई कितनी पीछे है वो हमारे से। तो उसके लिए हम कन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनती है। और कैसी बनती है, डायमेंशन साइज क्या हो जाता है उसका, छोटा। ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, साइज छोटा। जैसे पीछे से ट्रक आ रहा है तो उसका साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो कन्वेक्स मिरर के अंदर दिखेगा तो उसका साइज क्या दिखेगा, हमें छोटा दिखेगा। तो हमारे मिरर के अंदर हमें दिख जाएगा, हम पता लगा सकते हैं हमारे से कितनी डिस्टेंस पे है। तो उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। जो हमारी बाइक है या कार है, उनके जो रेयर व्यू होते हैं पीछे का देखने के लिए, रेयर व्यू मतलब पीछे का देखने के लिए जो यूज करते हैं, उसके अंदर भी कन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें इमेज कैसी बनती है, डायमेंशन इमेज बनती है। इसके बाद रिफ्लेक्टर के अंदर भी यूज करते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्टर होते हैं वहां भी कन्वेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, वाइडर फील्ड। कन्वेक्स का वाइडर फील्ड है ना, ये कन्वेक्स है तो इसका फील्ड कैसा है, वाइडर, तो बहुत दूर तक काम देख सकते हैं। रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो रिफ्लेक्टर के अंदर बहुत दूर तक की जो ऑब्जेक्ट है वो दिख जाते हैं। तो रिफ्लेक्टर जो होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज करते हैं, और हमारे रेयर व्यू मिरर है उनके अंदर भी इसका हम यूज करते हैं। तो ये कुछ यूज थे कन्वेक्स और कनकेव मिरर के। इसके बाद इसके ऊपर और एक न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। जो न्यूमेरिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सीबीएसई में भी और एचबीएससी में भी। सीबीएसई में भी यहाँ से पक्का कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और एचबीएससी में भी यहाँ से एक रे डायग्राम और न्यूमेरिकल पक्का आते हैं। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो इसके ऊपर देखो कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं अभी, और न्यूमेरिकल कैसे देखते हैं। हमारे पास कोई न्यूमेरिकल दे रखा है कि कोई कनकेव मिरर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। मैं लिख देता हूं, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज of an object of height 2 सेंटीमीटर। What is magnification? What is magnification? Magnification फाइंड करें। एक और लिख लेते हैं साथ में, एक कैंडल 2.5 सेंटीमीटर कैंडल is placed 12 सेंटीमीटर away from a convex mirror of focal length 30 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। इमेज एंड मैग्निफिकेशन ये फाइंड करना है। एक और देख लेते हैं हम, एन ऑब्जेक्ट of 1 centimeter high is held nearer to concave mirror of magnification 10. How tall will be the image? पोज करके न्यूमेरिकल एक बार अपनी नोटबुक में उतार ले, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, एक कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर ले। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा भी था, m = क्या होता है, h2/h1 या hi/ho बोल सकते हो, h2 हाइट ऑफ इमेज
और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वो किसके इक्वल होता है, हमने निकाल के दिखाया था आपको, माइनस वी बाई यू के। m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, h2 बाई h1 माइनस वी बाई यू। ये लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। देखो इसके अंदर हाइट, ये हाइट होगी यूनिटलेस हो रही है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी क्या होगी यूनिटलेस क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन क्या है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो इसको सिंपल नंबर से लिखते हैं हम, ये हम सब पहले बता चुके। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, तो मतलब क्या दे रखा है, उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। कोई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब हाइट दे रखी है किसकी, इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना, मैग्निफिकेशन। अब देखो एक बार यहाँ कनकेव मिरर की बात हो रही है। कनकेव मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है भाई, रियल भी बनती है और हमारे पास वर्चुअल भी बनती है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव, ये सब कुछ हम पहले बता सके, पिछला लेक्चर देखो। तो मैग्निफिकेशन रियल के लिए लिखते हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। रियल के लिए क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, S2 लिख दो या HI लिख दो, आप जो अच्छा लगे वो लिखो। रियल के लिए इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी तो हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, माइनस HI बाई HO। रियल के लिए हो गया। वर्चुअल की बात करें अगर हम, तो वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होती है, प्लस HI बाई HO। HO भी क्या होगा, प्लस होगा, दोनों क्या होते हैं अपवर्ड। वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होगी, दोनों अपवर्ड होंगे, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब हमारे अंदर, हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर ये नहीं दे रखा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो आप यहाँ जो फॉर्मूले के अंदर साइन यूज करेंगे वो क्या होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है भाई। इमेज वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 10 बाई कितना हो गया 2 दे रखा है 2, तो कितना आ गया प्लस माइनस 5। लेस क्वांटिटी होगी, प्लस 5 भी हो सकती है, माइनस 5 भी हो सकती है। ऐसा इसके अंदर दे नहीं रखा कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। सेकंड का देखो सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक 2.5 सेंटीमीटर की कैंडल है, इसके सामने रखी है कन्वेक्स मिरर के सामने, कितनी दूर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसकी इमेज की लोकेशन बतानी है और मैग्निफिकेशन बतानी है। तो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो भी गिवन होता है उसको लिख लेते हैं हम। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो पहले गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन है। देखो एक दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैंडल क्या है हमारी ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। देखो हाइट अपवर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन यहाँ यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग आएगा। तो HO क्या हो गया प्लस 2.5। प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल रखी है उसके। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी कितनी, कितनी देर की 12 सेंटीमीटर। अब ये हमारा कनकेव ना सॉरी कन्वेक्स है, तो इस साइड रखेंगे तो नेगेटिव यूज करेंगे, इस साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव, उस साइड वाला पॉजिटिव। ये नेगेटिव होगी तो -12 हो गया। फोकल लेंथ दे रखी है उसकी 30 सेंटीमीटर। तो देखो ये कन्वेक्स हमारा, रेज ऑफ लाइट फॉल करेंगी, फॉल करके डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जिंग मिरर है, इनको पीछे बढ़ाए तो एक पॉइंट पे मेट करते हैं, तो ये होती है हमारा फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करेंगे। इस साइड वाली क्या लेते हैं हम पॉजिटिव, इस साइड वाली नेगेटिव, तो ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स से क्या होगी पॉजिटिव, कनकेव की ऑलवेज नेगेटिव, तो प्लस 30 हो गया। ये चीज हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, क्या फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो ये दो फैक्टर हम फाइंड करेंगे। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट U दे रखा है, F दे रखा है, V हम निकाल सकते हैं बाय मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये होता है हमारे पास मिरर फॉर्मूला। तो 1/V हमारे पास है नहीं, हम वो फाइंड करेंगे। 1/U दे रखा है कितना -1/12 इज इक्वल टू 1/F कितना हो गया 1/30। यहाँ से 1/V की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी 1/30 प्लस 1/12। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 360 एलसीएम ले लिया, कितना आया 12 प्लस 30 कितना हो गया ये 42 डिवाइडेड बाई 360।
ठीक है। तो इसको 6 7 जा और 60, तो 7/60। अब 1/b आया हमारे पास कितना, ऊपर को रब कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सोल्यूशन, इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ से 1/b की वैल्यू क्या आती है, 1/b = 7/60। अब देखो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/7। इसमें दे रखा है सब सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं। अगर पूछे भाई मीटर में निकालो तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो v = 60/7 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ कैसा साइन है, पॉजिटिव, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। कन्वेक्स दे रखा है, तो कन्वेक्स के अंदर इमेज कैसे बनती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस साइड लेंगे ना इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, फाइनाइट पे रखते हैं, तब भी इमेज कहाँ बनती है, f और b के बीच में, जो डायमेंशन होती है, जो हमने यूज भी बताया है, जिसका यूज करते हैं हम रेयर व्यू में। तो डायमेंशन इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, f और p के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u = hi/ho। तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, hi की वैल्यू निकाल लो, या तो वहां से hi की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। ये है फॉर्मूला hi/ho। तो v भी है, u भी है। गिव द लोकेशन, तो लोकेशन तो हमने बता दिया। अगर साइज पूछे तो साइज भी हम बता सकते हैं, भाई इमेज का साइज क्या होगा। v हमारे पास है, u हमारे पास है, ho की वैल्यू हमारे पास है, hi निकाल देंगे। अगर हम निकाल के दिखा देते हैं यहाँ, तो hi क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इस साइड भेज दो, तो v/u ho डिवाइड में वहां जाकर, तो v की वैल्यू कितनी आई हमारी, 60/7, नहीं हाँ 60/7। तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ लिखता हूँ v/u, तो 60/7 विद नेगेटिव साइन। u की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, -12 इंटू ho की वैल्यू कितनी, 2.5। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से hi क्या आ जाएगा, देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब क्या है, हाइट क्या होगी, अपवर्ड। अब वर्चुअल जो इमेज होती है वो क्या होती है, हाइट अपवर्ड होती है, सीधी दिखेगी, डायरेक्ट होगी, तो ऊपर दिखेगी, हमें ऊपर दिखेगी, तो मतलब क्या हो गया, हाइट पॉजिटिव होगी। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन देखो, hi फाइंड कर दिया आपने, ho फाइंड कर लिया, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगी मैग्निफिकेशन। या फिर इतना ज्यादा आप सोल्व नहीं कर दो, सिर्फ v/u की वैल्यू पुट करनी है, वहां से भी क्या फाइंड कर लेंगे हम, मैग्निफिकेशन। v की वैल्यू पुट करो, 60/7 आई है, और u की पुट करो, u की वैल्यू कितनी होगी, -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और कुछ वैल्यू आएगी, एक बार लिख देता हूँ, 60/7 इंटू नीचे क्या होगा, 12, माइनस ऑलरेडी पहले था, एक 12 का माइनस, पॉजिटिव, तो ये आया। तो ये क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। ये सेकंड का सॉल्यूशन था। थर्ड देखो एक बार, थर्ड में क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट का, और वो हेल्ड है नियर टू कनकेव मिरर, जिसकी मैग्निफिकेशन क्या है, 10। तो हाउ टॉल विल बी इमेज, तो इमेज कितनी बड़ी होगी। वही सेम प्रोसीजर, हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या हमारे पास गिवन, तो 1 सेंटीमीटर हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। कनकेव के पास रखा, मैग्निफिकेशन 10 है, कनकेव के पास रखा है, मैग्निफिकेशन कितनी है, 10। अब देखो कनकेव के पास रखा है, मैग्निफिकेशन 10 है, तो अब यहाँ वही बता नहीं रखा कि वही रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो नहीं बता रखा, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ना तो पॉजिटिव यूज कर सकते, ना सिंगली नेगेटिव। इंडिविजुअल पॉजिटिव नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ बोल ही नहीं रखा कि भाई रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज करते हैं। अगर बोल रखा होता भाई रियल इमेज है, तो क्या यूज कर लेते हैं हम, नेगेटिव, और वर्चुअल बोल रखा होता तो क्या यूज कर लेते, नहीं सॉरी, रियल बोल रखा है तो नेगेटिव यूज करेंगे, वर्चुअल बोल रखा होता तो पॉजिटिव, क्योंकि दोनों अपवर्ड हो गए, तो हाइट अपवर्ड क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्लस माइनस 10 यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूमेरिकल के अंदर गिवन नहीं है कि भाई इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, तो यहाँ पे हम दोनों साइन यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास hi/ho।
फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ हाउ टॉल विल बी इमेज, इमेज कितनी बड़ी है, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया। तो यहाँ से HI की वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन इंटू HO, तो मैग्निफिकेशन +-10 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आगे +-10, इमेज क्या आगे +-10 सेंटीमीटर। तो देखो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी इसके अंदर गिवन नहीं है वो रियल है या वर्चुअल है, तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो हमने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया, उसकी मैग्निफिकेशन 10 है, तो वहां से हम क्या कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आप बोल भी सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर का, उसकी मैग्निफाइड इमेज बन रही कितनी, 10 टाइम्स ज्यादा। ऑब्जेक्ट 1 का था तो 10 गुना ज्यादा उसकी बड़ी इमेज बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं +-10। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी +-10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे, और न्यूमेरिकल हम देखते हैं सीबीएसई में जो आई हुई न्यूमेरिकल है, एक बार वो ट्राई करते हैं हम। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन था हमारा कंप्लीट हो गया है, रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन के बाद हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सभी टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी न्यूमेरिकल करते हैं 2-3। तो और न्यूमेरिकल देखो हमारे पास ये रखा है, तो न्यूमेरिकल एक कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है कोई, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज, रियल इमेज बन रही है कनकेव मिरर से 10 मिलीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसका हाइट है 2.5 मिलीमीटर टॉल, कहाँ प्लेस है वो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो कैलकुलेट फोकल लेंथ और क्या है, कैलकुलेट फोकल लेंथ और पोजीशन, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। हमारे पास क्या दे रखा है, कोई कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज कितनी 10 मिलीमीटर, और उसका क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट दे रखी है 2.5 मिलीमीटर। हमने फाइंड करना है क्या कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है वो 5 सेंटीमीटर रखता है कोई ऑब्जेक्ट, कहाँ से, मिरर से। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे। तो जो चीज गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, बाद में इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर कनकेव है, तो कनकेव के अंदर रियल इमेज बन रही है, तो क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी। 10 मिलीमीटर टॉल है, जो इमेज है वो क्या है 10 मिलीमीटर टॉल। गिवन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन क्या है, हाइट ऑफ इमेज कितना 10 मिलीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल प्लेस्ड 5 मिलीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसको अच्छे से पढ़े पहले। वही कनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है रियल इमेज, वो 10 मिलीमीटर टॉल है वो, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया। साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है 2.5 मिलीमीटर। अब क्या बोल रखा है, 5 मिलीमीटर है मिरर से दूर, 5 मिलीमीटर हो गया, 5 मिलीमीटर दूर रखा है। हाइट जो इमेज बन रही है उसकी हाइट 10 मिलीमीटर है, और ऑब्जेक्ट है वो 2.5 मिलीमीटर है उसकी हाइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 5 मिलीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। रियल इमेज है तो रियल इमेज होगी वो क्या होगी
इन्वर्टेड जो होगी तो हाइट डाउनवर्ड होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे, इस साइड वाला डिस्टेंस हम ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो -5। फोकल लेंथ फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे हम, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहले तो देखो फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जो फाइंड करना है फोकल लेंथ फाइंड करनी है और इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ तो फाइंड हो नहीं सकती अभी, पहले क्या फाइंड करेंगे, v। देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u 1/f। तो फोकल लेंथ कैसे फाइंड होगी, यहाँ से अभी हमारे पास u गिवन है ना, v गिवन है ना, f है, तो f तो फाइंड ही करेंगे, तो v फाइंड होगा तभी तो हम f फाइंड कर सकते हैं। तो पहले v फाइंड करते हैं। तो v के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, hi/ho माइनस v/u। यहाँ पे जो चीज गिवन है वो देख लेते हैं, hi गिवन, ho गिवन, u गिवन, तो v फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। hi की वैल्यू कितनी होगी, -10, ho की वैल्यू +2.5, तो इसको ऊपर लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू हमें पता नहीं, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5। तो देखो ये फॉर्मूला वाला माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसको सोल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 25, 5 मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 5 5 जा 5 20। तो v की वैल्यू आ गई -20 मिलीमीटर। ये आ गया हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितनी, 20 मिलीमीटर। माइनस का आ रहा है साइन, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, रियल है। कनकेव के अंदर रियल इमेज किस साइड बनती है, इस साइड तो बनती है, वर्चुअल बनती है उस साइड। जब ऑब्जेक्ट हम, ये मान लीजिए सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है हमारा, तो जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तभी तो ओनली वर्चुअल इमेज बनती है, जिसका साइड साइज क्या होता है, मैग्नीफाइड। हाँ इन दोनों को बीच में रखेंगे तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वो इस साइड बनेगी, इस साइड पॉजिटिव लेते हैं। और इसके अंदर बोल भी रखा है रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है। यहाँ पे कनकेव के अंदर इस साइड बनेगी ना इमेज, जैसे सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही बनती है इमेज नीचे की तरफ, तो नेगेटिव लेंगे यू और वी। यू तो नेगेटिव होता है ऑलवेज दोनों के अंदर, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के अंदर, तो वी नेगेटिव है, हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/v क्या हो गया, -20 प्लस 1/u, u की वैल्यू -5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू इसको सोल्व कर लो, 100 हो गया, -5 -20 इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना बच गया, -25/100 इज इक्वल टू 1/f। 25 4 जा कितना हो गया 100, तो 1/f जो है इसके इक्वल आ गया हमारे पास -1/4 के। तो f कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर। इसको उल्ट देंगे ना, हमें तो फोकल लेंथ चाहिए ना कि 1/f, रेसिप्रोकल नहीं चाहिए फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो इसको उल्ट देंगे, तो f इज इक्वल टू है, इसके इक्वल हो जाएगा -4 मिलीमीटर के। फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। अब यहाँ देखो कनकेव के अंदर फोकल लेंथ है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये न्यूमेरिकल थे, इसको और ट्राई कर लेते हैं हम। न्यूमेरिकल है उसको और ट्राई कर लेते हैं हम। तो देखो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सीबीएसई में, पोज करके इसको राइट डाउन कर लेना और फिर बाद में इसको सोल्व करना। सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, आप एक बार ट्राई करना पहले, फिर सॉल्यूशन को देखना। देखो कुछ सीबीएसई के अंदर इस तरह के आते हैं कि व्हेन कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन। क्या वो रखा है कनकेव मिरर, मैं लिख देता हूं, व्हेन कनकेव मिरर is placed facing the sun, the sun के सामने रखा है, और the sun rays converge to a point 10 centimeter from mirror। तो सन की जो रे जो कन्वर्ज हो रही है 10 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम
मिरर। नाउ हमने क्या किया, इफ यू प्लेस्ड ए 2 सेंटीमीटर long candle flame 20 centimeter away from the principal axis where क्या फाइंड करना है, where would you place a screen to obtain the image of candle। और बताना है what would be the size of image। और यहाँ एक चीज और पूछ रखी है, ड्राई रे डायग्राम। इसके लिए रे डायग्राम भी बनाना है, ड्राई रे डायग्राम to justify your answer, to justify your answer। क्या बोल रखा है कि वो कनकेव मिरर है, उसके अंदर क्या कह रहा है, प्लेस्ड फेसिंग द सन, बिल्कुल सन के सामने रखा, सन से रेज सामने रखे कनकेव मिरर। तो सनरेज हो कन्वर्ज हो रही है टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो देखो हमने एक केस पढ़ा था, जब रेज ऑफ लाइट है वो जब मिरर पे फॉल करती है कनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट, दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलती है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना, और डाइवर्ज का मतलब दूर दूर जाना, तो कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। तो एक पॉइंट पे मिल रही है वो। इस केस को इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये कनकेव है, सन के सामने रखा है, सन से रेज आ रही है, तो ये कन्वर्ज एट ए पॉइंट, कन्वर्ज एट ए पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस तो बोलते हैं। ये चीज हमने बताई थी कि जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करते हैं ना, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। अब इसमें बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से रन रेज कन्वर्ज टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वो कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो फोकल लेंथ होगी, कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव होगी, कनकेव है तो नेगेटिव होगी। उसके बाद बोल रहे हैं नाउ इफ यू प्लेस ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, हमने 2 सेंटीमीटर हाइट के कैंडल है उसको लिया, उसको यहाँ रखा, तो 20 सेंटीमीटर दूर रखा, होल से 20 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर हाइट के कैंडल रखी हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी, कनकेव है तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, स्क्रीन कितनी दूर रखेंगे जब वो इमेज बनेगी, स्क्रीन कितनी दूर रखेंगे, स्क्रीन कितनी दूर रखेंगे, इसका मतलब क्या है कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी। तो स्क्रीन क्या होती है, स्क्रीन पे तो रियल इमेज बनती है, तो स्क्रीन पे रियल इमेज बनेगी तो हमें क्या फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। और उसके लिए हमें रे डायग्राम बना के दिखाना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि भाई ऐसा अगर कुछ होगा रे डायग्राम तब ऐसी इमेज हमें देखने को मिलेगी। तो देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, सभी को समझ में आ गया होगा। वही सन के साथ लाइट आ रही है, फोल्ड करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद में पॉइंट करेगी, फोकस होगा, फोकल लेंथ होगी -10 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, 2 सेंटीमीटर हाइट का एक कैंडल लिया हमने, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, और कहा रखा उसको 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना है बस, और डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। ये फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ इमेज ही फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज। अब देखो साइन कन्वेंशन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, कनकेव के अंदर या कन्वेक्स की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों नेगेटिव। तो ये हमारे पास ये चीजें गिवन है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, v। तो फॉर्मूला भी हमारे पास m = hi/ho, hi/ho से तो होगा नहीं ये, इससे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास v गिवन है, hi गिवन नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, f दे रखा है, u दे रखा है, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v फाइंड करेंगे, 1/f कितना है हमारे पास, -10, माइनस हो जाएगा, u उस साइड जाएगा, 1/u उस साइड जाएगा, माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी, 20, तो 1/20, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा,
वन बाई वी को सोल्व कर लेते हैं। यहां से कितना हो गया 200 माइनस 20 प्लस कितना आ गया -10/200, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास -20 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर पे, इमेज बनी 20 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से अब हम हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो यहाँ से hi की वैल्यू निकालेंगे जाएगी -v/u इंटू h। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 और माइनस ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हो गया। u की वैल्यू u की वैल्यू -20 इंटू ho की वैल्यू कितनी है -10। देखो v/u इज इक्वल टू hi/ho, hi की वैल्यू करेंगे तो hi की वैल्यू u इंटू h, तो v की वैल्यू कितनी आई अभी -20, u की वैल्यू कितनी है -20 इंटू में ho कितना है ho और सॉरी +2 है, ho कितना है +2, ho की वैल्यू कितनी है +2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो इसकी इक्वल आई -2 सेंटीमीटर, इसके इक्वल आई -2 सेंटीमीटर। अब देखो हम जो चीजें गिवन थी उसके हेल्प से हमने फाइंड किया, ये हमारे पास v आ गया। अब इन सभी जो वैल्यूज जो हमें आई उनकी हेल्प से देखो हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी -10 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर बना लेते हैं पहले, इसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पोल है। अभी पोल बनाते हैं। फोकल लेंथ -10, तो फोकल लेंथ -10 मान ली यहाँ से, ये हमने फोकल लेंथ होगी हमारी -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 है, तो ये 10 है, तो यहां से इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, ये जो पूरी है ये कितनी होगी -20, ऑब्जेक्ट से और पोल के बीच की डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। अब देखो जो सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वही तो क्या होता है फोकस होता है। तो -20 सेंटीमीटर क्या रखा है ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब क्या है ये क्या है हमारा सेंटर हो गया ना। देखो 10 फोकल लेंथ है, 20 क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर और पोल के मिड का पॉइंट है ना फोकस। तो ये हमने केस पढ़ा था जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, यानी 10 सेंटीमीटर ये है 20 ये है, इसका मतलब क्या होगा सी और पी का मिड पॉइंट है फोकस। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि फोकल है 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, तो मतलब क्या होगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सेंटर पे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये रेज ऑफ लाइट गई कहां से पास होगी फोकस से, दूसरी रेज ऑफ लाइट को फोकस से पास कर दो, पोल करेगी, पोल करके क्या बन जाएगी इमेज कहां पे सेंटर पे। अच्छा कितना है -2, तो देखो जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइज की इमेज बनती है, तो ये +2 थी, ये भी कितनी होगी v कितना हो गया -20, ये कितना हो गया हमारे पास -20। जो भी साइन आ रही है बिल्कुल करेक्ट है, -20 मतलब इस साइड बन रही इमेज, तो रियल इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड भी होगी और सेम साइज होगी, ऑब्जेक्ट का रखा है सेंटर पर रखा है। तो ये हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में।